गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ वर्कशीट नंबर 24। वर्कशीट नंबर 24 में सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ समरूप आकृतियाँ बनाकर दिखाई गई हैं। इन समरूप आकृतियों में पहला है वृत्त। तो यहाँ पर आपको लिखना है वृत्त, क्योंकि वृत्त जो होता है वो हमेशा समरूप रहता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसको एक केंद्र से बनाया गया है। उसके बाद समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज भी हमेशा समरूप रहते हैं। तो ये है हमारा समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज। और तीसरे खाने में ये क्या है? ये है वर्ग। इसको आप यहाँ लिख देंगे खालिस्तान में। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कसौटी। कसौटी नंबर 1 जो कहती है कि अगर किसी दो आकृति के कोई दो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हों तो वो क्या होगी? समरूप होगी। मान लीजिए कोई दो त्रिभुज हैं, उसके दोनों कोण बराबर हैं। एक ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, और तीसरा कोण तीसरे कोण के बराबर है। तो ये आकृतियाँ हमारी क्या होंगी? समरूप होंगी। उसके बाद कहा गया है, ये पढ़ लेंगे हम, लिखना है आपको, सारा कुछ लिखना है ये। तो उसमें लिखेंगे यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं और इसलिए यह त्रिभुज समरूप होते हैं। तो भुजाएं समानुपाती की होती हैं, इसका क्या मतलब है? भुजाएं समानुपाती होती हैं तो पहले तो कसौटी नंबर 1 को यहाँ पर समझाया गया है कि कोण 1 अगर कोण 1 के बराबर है, कोण 2 के बराबर है, और कोण 3 के बराबर है, तो ये क्या होती हैं? समरूप आकृतियाँ होती हैं। त्रिभुज, इसको लिखते कैसे हैं? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। ठीक है, ये समरूप है। उसके बाद है भुजा। भुजा कसौटी। जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हो जाती हैं। जैसे हम CPCT कहते थे, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते थे, तो CPCT से उनकी सारी भुजाएं बराबर हो जाती थी। तो यहाँ पर भुजाएं जो हैं वो बराबर नहीं होती, वो क्या हो जाती हैं? समानुपाती हो जाती हैं। ठीक है, समानुपाती हो जाती हैं। उसके बाद जो दूसरी कसौटी है वो है भुजा भुजा भुजा। इससे हम क्या समझते हैं ये देखेंगे। भुजा 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 समरूपता को समझाया गया है। उसके लिए हम देखेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB, ये वाला जो लिखा हुआ है इसको देखना है आपको। AB की संगत भुजा कौन सी होगी? AB के सामने कोण 3 है, तो कोण 3 के सामने यहाँ पर है DE, तो AB के नीचे आ गया DE। इसी तरीके से AB अपॉन DE, AC अपॉन DF और BC अपॉन EF, ये क्या होंगे? आपस में यदि बराबर हैं तो त्रिभुज हमारे समरूप हो जाएंगे। और अगर समरूप होंगे तो CPCT, जिसे हम CPCT कहते हैं, अगर समरूप हैं तो कोण A कोण D के बराबर हो जाएगा, कोण B कोण E के बराबर होगा, और कोण C कोण F के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम काम को समझेंगे। तो पहली कसौटी थी हमारी AAA, दूसरी कसौटी है हमारी SSS, ये वाली। ठीक है, और तीसरी कसौटी है हमारी SAS। साइड एंगल साइड। अब साइड एंगल साइड से क्या मतलब है? AB
इक्वल टू डी ई, ए सी इक्वल टू डी एफ। अब जो इनके बीच का एंगल है ए इक्वल टू डी, तो क्या होंगे, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब समरूप होंगे तो बाकी के कोण भी बराबर होंगे। कोण 3 के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, वो होगा CPST। ठीक है, तो ये 3 कसौटी हैं जिन कसौटी से हम त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी वर्कशीट में। अब इस वर्कशीट में आपको यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। इस उदाहरण में एक आकृति बनी है जिसमें कोण दर्शाए गए हैं। कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 3 के बराबर है और कोण 2 के बराबर है। ठीक है, अब हमें इसे हल करना है और हमें दर्शाना है कि त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के। तो इसको दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 कसौटी हैं, तो अब यहाँ पर हमें कोण दिए गए हैं, तो हम उन कोण का यूज़ करेंगे। हमें क्या दिया है इस क्वेश्चन में, PQ समांतर RS। क्या दिया है, PQ समांतर RS। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है। जब ये समांतर है तो ये रेखा इसको काटती है, तो ये वाला जो 1 नंबर कोण है ये क्या है, एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है। कोण 3 ये भी क्या है, एकांतर कोण है। तो कोण P और कोण ये कौन सा है, S। देखेंगे यहाँ पर कोण P और कोण S इक्वल होंगे क्योंकि ये एकांतर कोण है। कोण Q और कोण R इक्वल होंगे क्योंकि ये भी एकांतर कोण है। कोण 2 और कोण 3 क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। आमने सामने वाले कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो ये एकांतर कोण बराबर हो गए, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अब इस वाले त्रिभुज का के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो गए, इसीलिए त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अभी समरूप का जो निशान बीच में बनाया गया है इसको इस तरीके से बनाया जाता है, S की तरह। ठीक है, और ये कौन सी कसौटी से हुए, A, क्योंकि तीनों कोण को हम बराबर सिद्ध कर पाए। अब यहाँ पर एक सारणी दी गई है आपको, इस सारणी को आपको भरना है। कैसे भरेंगे देखेंगे यहाँ पर। तो सारणी में दिया है यदि ABC समरूप है, A कोण बराबर है, B कोण E के बराबर है, C कोण F के बराबर है, तो ये अनुपात भी बराबर होंगे। अब हमें यही चीज़ लिखनी है PQR के लिए और ABC के लिए। तो बिल्कुल सेम तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा देखेंगे, इस वाले बॉक्स में क्या आएगा, कोण P क्या आएगा, कोण P बराबर कोण A, पहला इसका पहला इससे। ठीक है, कोण Q बराबर कोण R B दूसरा। ठीक है, Q B के बराबर है और कोण R बराबर कोण C। देखो बेटा, जब P Q R समरूप है A B C के, तो P A के बराबर होगा, Q B के बराबर होगा और R C के बराबर होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा इस वाले खाने में। उसके बाद यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा इसमें, यहाँ इस वाले खाने में क्या आएगा, जैसे यहाँ AB था, तो अब आपको देखना है कि यहाँ पर क्या है, पहले 2, तो P Q 3 भुजा होंगी, Q R और P R। अब इनके साथ बटे में क्या आएगा, P Q बटे में, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, P देखेंगे यहाँ पर P Q R A B C, ये तो त्रिभुज है हमारे। तो P Q बटे में A B, P Q बटे में A B। ठीक है, Q R बटे में B C, Q R बटे में B C।
फिर इसी तरीके से PR/AB आ जाएगा। तो ये कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। इसी तरीके से आपको इसको भी करना है और इसको भी करना है। तो ये आपको खुद होमवर्क में करना है, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2, जो कि आपके होमवर्क के क्वेश्चंस हैं। इनको हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए ध्यान से देखेंगे। इसमें दिया गया है, आकृति दी गई है जिसमें कहा गया है कि कोण OAB ये जो है ये हमारा 40 डिग्री है। कोण AOB ये जो सेंटर पे बन रहा है ये हमारा 50 डिग्री है। अब कोण OBA ये वाला ये हमारा 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है। तो हमें दूसरे त्रिभुज के कोण भी ज्ञात करने हैं, इस वाले त्रिभुज के कोण ज्ञात करना है। तो इसका जो कोण होगा, कोण COD, ये शीर्षाभिमुख है, आमने सामने है, तो ये हो गया 50 डिग्री। क्यों, ब्रैकेट में लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। उसके बाद अगला कोण होगा ODC। अब ODC किसके बराबर होगा, यहाँ से देखेंगे ये ODC यानी D कोण। तो D कोण किसके साथ आएगा, यहाँ पे देखेंगे D हमारा A के साथ है, तो ODC A कोण के बराबर होगा, यानी कि 40 डिग्री होगा। और तीसरा हम लिख सकते हैं OCD हमारा, OCD कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। इसको हम ध्यान से समझेंगे और दोबारा देखेंगे क्वेश्चन को कि आपके जो कोण हैं, कोण A, कोण D के बराबर होगा। क्यों, देखो यहाँ से A D के बराबर होगा और B C के बराबर होगा। तो A कोण D कोण के बराबर होगा और A कितना है, 40 डिग्री। तो ये D भी हमारा 40 डिग्री हो जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा संगत कोण। क्या आएगा, संगत कोण, ठीक है। इसी तरीके से हमारा यहाँ पर भी देखेंगे, ये जो B कोण है ये इस C कोण के बराबर हो जाएगा और कितना होगा, ये कितना है, 90 डिग्री है। और ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर हो जाएगा और ये कितना है, ये 50 डिग्री है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके बाद ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपको करना है होमवर्क में। कैसे करेंगे देखिए इसको। इसमें कहा है 2 त्रिभुज हैं DEF, एक त्रिभुज है हमारा DEF और दूसरा है PQR, ठीक है। अब हमें इसमें देखना है कि कौन सा क्या क्या दिया हुआ है। DE 2 सेंटीमीटर, EF 3 सेंटीमीटर और DEF 60 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे में PQ 6 सेंटीमीटर, QR 9 सेंटीमीटर और PQR 60 डिग्री। अब जो कोण हमारे बराबर हैं उसके आसपास की भुजा का अगर अनुपात बराबर आता है तो हम सिद्ध कर पाएंगे कि त्रिभुज जो है वो समरूप है। अब कौन सी कसौटी होगी, SAS। पहली बात तो कसौटी कौन सी होगी, SAS। अब त्रिभुज में क्यों होगा ऐसा देखेंगे हम। यहाँ पर DE अपॉन PQ किसके बराबर होगा, 2/6। जब इसे काटेंगे तो हमें मिलेगा 1/3। क्या मिलेगा, 1/3। इसी तरीके से अगर हम निकालेंगे EF अपॉन QR तो भी हमें मिलेगा 3/9, यानी कि 1/3। तो क्योंकि ये 1/3 अनुपात सही सेम आया है दोनों में, इसीलिए हमारे त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और कौन सी कसौटी से समरूप होंगे, SAS कसौटी से समरूप होंगे। तो ये जो वर्कशीट है अब आप कर सकते हैं
इसको लिखेंगे, करेंगे और सेंड करेंगे बाय टुडे ओनली। ओके, थैंक यू।